इस इश्क की किताब से बस दो ही सबक याद हुए, कुछ तुम जैसे आबाद हुए, कुछ हम जैसे बर्बाद हुए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनामिका यदुवंशी। मुझे बहुत से लड़के लड़कियां इंस्टाग्राम पर डीएम करते हैं, पूछते हैं कि हमारा रिश्ता टूट गया है, वी हैव अ ब्रोकन रिलेशनशिप, लाइफ में आगे कैसे मूव ऑन करें। जो रिश्ता टूट गया है उसको भुला नहीं पा रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे, स्टक हैं, काइंडली हेल्प मी। ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में कोई रिश्ता किसी भी वजह से टूट गया है, चाहे वो रोमांटिक रिश्ता हो या वर्क रिलेशनशिप हो या कोई और किस्म का रिलेशनशिप हो जो आज किसी भी वजह से नहीं रहा और लाइफ में वो स्टक हैं। ये वीडियो उन सब के लिए है। और अगर आप किसी को जानते हैं जो ऐसी किसी सिचुएशन से गुजर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए भी है ताकि आप उनकी हेल्प कर सकें। एंड बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, प्लीज डू सो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन whenever I upload my video next। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, हाउ टू कोप विद ब्रोकन रिलेशनशिप्स। टूटे हुए रिश्ते को छोड़कर लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, इसके लिए मैं आज आपको 5 स्टेप्स या 5 टिप्स कह लीजिए वो देने वाली हूँ। हर एक टिप इक्वली इम्पॉर्टेंट है और ये सीक्वेंस में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये करना है जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आए व्हेन देयर वाज अ क्लोज रिलेशनशिप, चाहे वो वर्क रिलेशनशिप था, रोमांटिक रिलेशनशिप था या किसी और किस्म का रिलेशनशिप था, लेकिन आज वो रिश्ता टूट चुका है, तो सबसे पहले आता है एक्सेप्टेंस। जी हाँ, एक्सेप्ट दैट दिस रिलेशनशिप इज नो मोर देयर द वे इट यूज टू बी अर्लियर। जी हाँ, एक्सेप्टेंस सबसे पहले ज़रूरी है इस सिचुएशन का कि लाइफ में ऐसा हो चुका है। लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पाते? बिकॉज वो स्टक रहते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ऐसा हो गया है, बिकॉज उनका दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता कि वो इंसान जिसके साथ वो इतनी सारी चीज़ें पहले शेयर किया करते थे आज उनकी लाइफ में उस तरीके से बिल्कुल मौजूद नहीं है। तो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते और आप नेगेटिविटी की तरफ जाते चले जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप इज एक्सेप्टेंस ऑफ द सिचुएशन। नंबर टू स्टेप इज एक्नॉलेज योर इमोशंस। अक्सर क्या होता है, कहा जाता है कि लड़कों को स्पेशली कि आपने रोना नहीं क्योंकि आप लड़के हो, लड़कियों को कहा जाता है तुम बहुत रोती हो, इतना रोने की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले एक्नॉलेज योर इमोशंस। जो भी इमोशंस आप उस वक्त फील कर रहे हैं उसको एक्नॉलेज कीजिए कि हाँ, अगर मैं उदास हूँ, अगर मैं सैड हूँ, अगर मैं अपसेट हूँ, अगर मैं लोनली फील कर रही हूँ, जो भी आपका इमोशन है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ आज तो ये इमोशन है। क्योंकि जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम उसको बदल नहीं पाएंगे। तूफान को दिल में छुपा कर रखने की ज़रूरत नहीं। अगर रोना है खूब सारा तो रो डालिए। जी हाँ, कई बार रोने से भी जो है वो आपकी जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो बाहर निकल कर आ जाती हैं और आप हल्का महसूस करते हैं। तो जो भी इमोशन आप इस रिलेशनशिप के टूटने की वजह से महसूस कर रहे हैं उस इमोशन को एक्नॉलेज कीजिए, उससे भागिए मत। स्टेप नंबर 3 इज़ फाइंड समवन टू टॉक टू। आपके साथ जो भी हुआ, जो भी आप फील कर रहे हैं और जो भी आप बहुत सारी बातें किसी से कहना चाहते हैं, एक ऐसा इंसान ढूंढिए जिससे आप ये सारी चीज़ें अबाउट द रिलेशनशिप, अबाउट योर प्रेजेंट फीलिंग, अबाउट योर प्रेजेंट इमोशन आप कह सकें। जी हाँ, यू मस्ट फाइंड समवन टू टॉक टू। बिकॉज अगर आप किसी से बात नहीं करेंगे, अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे तो लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएंगे और डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। वो जिससे आपने बात करनी है वो कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका पेरेंट हो सकता है, कोई प्रोफेशनल हो सकता है, कोई भी इंसान जिसमें आप कन्फाइड कर सकें, जिसमें आपका पूरा फेथ हो कि वो आपको बिल्कुल अनबायस्ड एडवाइस देगा या आपको किसी भी तरीके से गलत रास्ते के लिए गाइड नहीं करेगा। तो एक पर्सन ऐसा ढूंढिए जिनसे आप खुल के सारी बात कर पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। स्टेप नंबर 4 इज प्लान योर नेक्स्ट स्टेप। अक्सर लोग क्या करते हैं कि एक्सेप्ट द सिचुएशन कर लिया, एक्नॉलेज योर इमोशन कर लिया, किसी से बात करके ख़त्म भी हो गए, लेकिन अब वो कुछ नहीं करते, उसी चीज़ को बार बार हर रोज़ वो सैड सॉन्ग्स लगा के याद करते रहते हैं या उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को देख करके रिकॉल करते रहते हैं। वहाँ मिले थे,
ऐसा हुआ था, उसने ये कहा था, वो होता तो ऐसा होता, वो होती तो ऐसा होती। सो ये सब चीज़ें याद कर करके बार बार इंसान को लगता है समय भुला देगा, यस टाइम विल हील, लेकिन टाइम तभी हील करेगा, जी हाँ, टाइम तभी हील करेगा जब आप अपना नेक्स्ट स्टेप प्लान करेंगे। सो नेक्स्ट दिस स्टेप इज़ टू प्लान योर नेक्स्ट स्टेप इन लाइफ। करना क्या है अब आगे, ये सोचिए, जी हाँ, अब आप ज़िंदगी में आगे क्या करने वाले हैं, ये रिश्ते के बाद अब आगे आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आप क्या बनने वाले हो, क्या करने वाले हो, कैसे अपनी लाइफ बदलने वाले हो। जब आप ये उठाओगे तो इस स्टेप के साथ समय में रहते रहते तब समय हील करेगा। सिर्फ कोई बिना स्टेप ना उठाए समय पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे कि समय अपने आप हील करेगा, समय नहीं हील करेगा। जब आप समय में रहते रहते आगे बढ़ जाएंगे, यू विल टेक नेक्स्ट स्टेप इन लाइफ, तभी ये चीज़ हील हो पाएगी। लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्टेप है स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिस। जी हाँ, प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। क्यों ज़रूरी है स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना? रिलीजन इज समथिंग डिफरेंट एंड स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग डिफरेंट। स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जब आप स्पिरिचुअलिटी की कुछ भी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं, हो सकता है आप मंत्रों का जाप करें, आप मेडिटेशन करें, बहुत सारी किताबें पढ़ें जिसमें आपको अध्यात्म की नॉलेज हो। अगर वो सब चीज़ें आप करेंगे तो उसमें आपकी खुद की सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी एंड यू विल बी एबल टू फील पीस बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट right now for you to find peace, to find the purpose of your life, to find inner peace, because जो चीज़ आप बाहर ढूंढते हैं peace and happiness, अगर आप spirituality practice करेंगे you will be able to find inner peace and happiness। इसका मतलब ये नहीं कि मैं spirituality practice करने को कह रही हूँ तो आप अब अगला relationship नहीं बनाएंगे, जी बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन वो मैं इस स्टेप में इसलिए नहीं ला रही हूँ बिकॉज जब आप ये 5 स्टेप्स प्रैक्टिस करेंगे देन यू विल बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट रिलेशनशिप एंड यू विल डेफिनेटली अट्रैक्ट अ न्यू रिलेशनशिप इन योर लाइफ। सो ये 5 स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आप टूटे हुए रिश्ते को भूल कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे और ज़्यादा सक्सेसफुल, हैप्पियर, हेल्दियर और पीसफुल लाइफ जी पाएंगे। 5 स्टेप्स मैं आपके लिए रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1 इज एक्सेप्टिंग द सिचुएशन, नंबर 2 इज एक्नॉलेजिंग योर इमोशन, नंबर 3 इज फाइंड समवन टू टॉक टू, नंबर 4 इज प्लान योर नेक्स्ट स्टेप, नंबर 5 इज प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी। जी हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप अपने ब्रोकन रिलेशनशिप से कैसे बढ़ने वाले हैं और क्या अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो, कोई रिश्ता टूटा हो, तो आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़े। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा, नहीं पसंद आया होगा तो डिसलाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। And again I will repeat, if you haven't subscribed to my channel yet, please do so and also press the bell icon. Thank you so much for watching.